हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर क्लास 8 की साइंस चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लोरिंग साइंस का है, जिसमें हम उसके कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले 12.1 एन इंस्ट्रूमेंट डेट हेल्प्स फॉर सीइंग हेवनली ऑब्जेक्ट्स, उसे हम भी टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप्स ऑन द अर्थ सफ़र फ्रॉम फेक डेड लाइट कमिंग फ्रॉम दी नंबर ए स्पेस अ व्हीकल designed to carry satellite in outer space known as a spacecraft. स्पेक्ट्रो जो क्या करती है, नंबर ए लाइट वेव्स, फिजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस कंडक्टेड बाय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स एंड डैश आर ऑन रोबोट ऑन रॉकेट. हाउ डज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग. 12.2 टाइप्स. अब यहाँ पे है कि डिफरेंस बताएं रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिंग में. सबसे पहले हमारे पास है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. A simple refracting telescope consists of long fitted with two lenses on each end of the tube. रिफ्रैक्टिव ट्यूब में क्या होता है, दो लेंस होते हैं बोथ साइड में, एक को पॉइंट ए के दूसरे को पॉइंट बी के. द लेंस विच रिफ्रेक्ट्स लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोकस, उसे हम कहते हैं फोकस या ऑब्जेक्टिव लेंस. द लेंस जो इमेज फॉर्मेट करे उससे हम कहते हैं आई पीस. तो रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग में कॉनकेव मिरर लगा होता है, यही बड़ा डिफरेंस है. रिफ्लेक्टिव में कॉनकेव मिरर लगा होता है. A tube holds them. The objective mirror, which is concave mirror, reflects and converges light on eyepiece directly, and in reflective mirror एक और रिफ्लेक्ट यहाँ पे उसके अलावा एक दूसरा रिफ्लेक्टिव मिरर लगा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, जो एक रिफ्लेक्टिव मिरर बनाती है उसके आगे, जो हमें और ज़्यादा बड़ा नज़र आता है और ब्राइटर हमारी हेवनली बॉडीज़ नज़र आती हैं. वाट इज़ एडवांटेजिंग ऑफ पुटिंग टेलीस्कोप इन दी स्पेस. टेलीस्कोप को हम स्पेस में भेजते हैं, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें अपनी गैलेक्सीज टू अंडरस्टैंड द गैलेक्सीज वे ऑफ सिस्टम एंड मिल्की वे हेवनली बॉडीज नॉलेज अबाउट देम. सबसे बड़ा ये है कि हमें पता चलता है कि हमारी कायनात के कशा किस तरह से वर्कआउट कर रही है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कौन सी हमारे लिए नुकसानकार हैं. वाट इज़ रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग जो हम सेंस जो उसमें लगा होता है छोटा सा, ये क्या करता है, बेसिकली हमारे सैटेलाइट से डायरेक्ट सिग्नल, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वाला है जो हम कंट्रोल करते हैं यहाँ पे अर्थ में बैठ कर सैटेलाइट को, से हम रिमोट सेंसिंग यहाँ कंट्रोल करते हैं. हम जीपीएस को हम कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग उसे हम कहते हैं जीपीएस. नेविगेट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जीपीएस. जीपीएस क्या करता है, हमारी एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताता है सैटेलाइट्स के थ्रू, इसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं जीपीएस को. डिस्क्राइब द बेनिफिट्स जनरेटेड बाय टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन. सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिला है इनके, वो है डिज़ाइनिंग ऑफ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप की डिज़ाइन के अलावा स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस स्टेशंस, स्पेस शटल्स आर दी बेनिफिट्स. उसके अलावा सबसे ज़्यादा इनका जो है वो हमारे हेल्थ और मेडिसिन में है बेनिफिट्स में. इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन स्पेस एक्सप्लोरेशन हमने एलईडी डिफाइन किए हैं जॉइंट्स में. द इंफ्रारेड थर्मामीटर हमने डेवलप किया है टेम्परेचर के लिए. किडनी डायलिसिस मशीन, मिनी कैमरास, फोटोग्राफ, वो हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर आए. ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम पोजिशनिंग जो जीपीएस है वो खुद उसके लिए एक बहुत बड़ा कारगर है. हमारे वेदर फोरकास्ट, नेचुरल क्लाइमेट की प्रिडिक्शन करना कि आया कि मौसम चेंज होगी, एक हफ्ते के बाद चेंज होगी, आया कि 1 मंथ के बाद. सर्टेन हमें रिपोर्ट्स होती हैं, एक दिन की नहीं, यहाँ पे हफ्तों की बात हो रही है. एक दिन की रिपोर्ट हमें वैसे ही मिल जाती है, लेकिन हफ्तों तक हम उसकी वो डेटा को रखते हैं, एनालाइज करते हैं. हाउ डज सर्वाइव एन एस्ट्रोनॉट्स, कैसे सर्वाइव करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस में सर्वाइव करते हैं क्या, स्पेस सूट के करें. फॉर लिविंग इन स्पेस astronauts need basic necessities: air, food, water, shelter and warmth. For survival, multiple compartment for the comfort of the spacecraft. spacecraft इस तरह से डिज़ाइन होता है कि उसमें हर चीज़ की सहूलियात मौजूद हो. सबसे पहले वहाँ पे प्रेशराइज सेक्शन होता है जहाँ पे साइंटिस्ट विथआउट स्पेस सूट के वर्क कर सकते हैं.
फिर ओपन स्पेस सेक्शन होता है जहाँ पे वो ऑब्जर्विंग करते अर्थ और स्काई को। अनप्रोटेक्टेड ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव मोर देन फ्यू मिनट्स इन स्पेस, इसलिए वो स्पेस सूट स्पेशली डिज़ाइन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑल ओवर उसका पूरा एक निज़ाम मौजूद होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। एज लिक्विड बॉयल हो जाता है, लो प्रेशर की वजह से ह्यूमन बॉडी की डेड हो जाती है, इमीडिएट डेड अगर उनके लिए स्पेस सूट ना हो, जो स्पेशली डिज़ाइंड इस तरह से होता है कि उन्हें फुल बॉडी सपोर्ट मिले। स्पेस क्राफ्ट सूट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एयर टैंक्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, प्रेशराइज्ड और नाइट्रोजन होती है। दी सूट सर्कुलेट्स एयर थ्रू हेलमेट्स के अंदर होती है, तो आउट द सूट इज कैरी देन ब्रीथ, वहाँ पे सांस ले सके। स्पेशल फूड्स होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, आसानी से बन जाए, आप उन्हें ड्राई फूड कह सकते हैं। वो ड्राई फूड की शिकल में होते हैं और वो बनते सिर्फ जस्ट इन वाटर की यूज़ में है। तो बहुत बड़ा एक इनका रोल होता है स्पेस सूट का फॉर द सेफ्टी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स कांट सर्वाइव विथआउट स्पेस सूट, ये सोचना भी नामुमकिन है। इसलिए वहाँ पे वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आउटर मोस्ट एयर उसके अंदर इवन टच भी ना करे उस सूट को, उसके से साथ भी वो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान साबित होता है उसके ऊपर। अभी नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्नोलॉजिकल टूल्स, देयर आर मैनी टूल्स, हियर वी डिस्कस सम, यहाँ पे हम कुछ ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेस रॉकेट्स। स्पेस रॉकेट्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शटल एंड स्पेस स्टेशन इनटू स्पेस। स्पेस रॉकेट्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेस क्राफ्ट को, छोटे स्पेस शटल्स को, स्पेस स्टेशन को स्पेस में। दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स, द साइट्स फ्रॉम विच रॉकेट्स आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस आर रॉकेट लॉन्चिंग पैड। These are specially built platform for firing rockets into space. They can withstand extremely high temperature, large forces produced by rocket exhaust. रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, उसे किसी भी मेजर इंसिडेंट से बचाने के लिए रॉकेट लॉन्चिंग पैड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब रॉकेट लॉन्चिंग पैड की डेवलपमेंट नहीं आई थी या ये बने नहीं थे या इनिशियल स्टेज में थे, तो क्या होता था, जो रॉकेट्स लॉन्च होते थे वो लॉन्चिंग से पहले ही उन पे आप कह सकते हैं एक एक्सप्लोरेशन हो, एक एक्सप्लोटेशन होती थी, धमाका होता था जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता था। लेकिन इसकी वेल डेवलप लगातार टाइम के साथ ये डेवलप्ड हुई। टेली कम्युनिकेशन स्पेस सिस्टम, रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर प्रोवाइडेड विद टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। उससे क्या होता है, वो कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर, क्योंकि वहाँ पे सारा सिस्टम अर्थ पे बैठ के स्टेशन से कंट्रोल होता है, उन्हें हर चीज़ यहाँ पे मुहैया की जाती है यहाँ से। हाउ दे सर्वाइव, व्हाट दे नीड, वो सब कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। दूसरा ग्राउंड मिशन कंट्रोल स्टेशंस होती है जहाँ पे हर चीज़ उन्हें, जिसमें ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होती है, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो डेवलप हुए हैं। और इनकी डेवलपिंग की वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। स्पेस एक्सप्लोरेशन कायनात को ढूंढना सबसे मुश्किल काम है, वो इस तरह से आसान हुआ है। डिस्क्राइब 4 प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रॉब्लम्स कौन सी है, उनकी आप कह सकते हैं कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है, सबसे तो पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रॉब्लम्स में ये मसला सबसे ज़्यादा आता है, हैज़र्ड्स फ्रॉम स्पेस क्रू और आर ऑन मेन प्रॉब्लम्स, यानी जब वो वहाँ पे सर्वाइवल कैसे करे, मेन मीन्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, जो हमने वहाँ पे इंसान भेजा है वो सर्वाइव कैसे करे। स्पेस साइंटिस्ट इंजीनियर्स कंटिन्यू टू वर्क आउट सेफ्टी ऑफ स्पेस मिशंस, उनकी स्पेस मिशंस में वर्क हो रहा है। दूसरा स्काई लैब फेल फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू द अर्थ 1971 पे ये एक इंसिडेंट्स हुआ था कि वो सारी नीचे गिरी थी और उसके वजह से बहुत ज़्यादा डेंजरस इंसिडेंट हुआ था। यानी हम एक चीज़ को यहाँ से भेज तो रहे हैं, उसकी आप कह रहे हैं कि इनिशियल हम उसे भेज रहे हैं, लेकिन जो उसकी लैंडिंग है वो सबसे बड़ा हैज़ार्ड है। अभी भी स्पेस क्राफ्ट की सूरत, उसकी लैंडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तीसरा, स्पेस प्रोग्राम्स वेरी कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आप ये समझें कि इसे कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है अफोर्ड कर सकती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बहुत ज़्यादा खर्चा मांगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स कैन बी पॉसिबल सॉल्यूशन, जैसे स्पेस एक्स से वो इसका एक सॉल्यूशन है आपकी नज़र में, वो प्राइवेट तौर पे एलोन मस्क उसे चला रहा है। उसके बाद है हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पेस पोप, स्पेस स्टेशन और स्पेस सेम चीज़ें। पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या है? हबल स्पेस टेलीस्कोप हमने एक हबल जो इस पहला आप कह सकते हैं इसे भेजा था। स्पेस शटल है, स्पेस स्टेशन और स्पेस शटल्स जो है ये हमने। उसके बाद है हबल टेलीस्कोप, सबसे पहले हमारे पास है हबल टेलीस्कोप, जो पहला टेलीस्कोप हमने जो है कि इसकी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है क्या था, टेलीस्कोप ग्राउंड थे। जो हबल टेलीस्कोप फर्स्ट स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था, जो 1990 पे लॉन्च किया गया था ऑर्बिट, और उसने 600 किलोमीटर तक काम किया राउंड द क्लॉक हमारी अर्थ का, और मुख्तलिफ पिक्स गैलेक्सीज की बिलियंस किलोमीटर्स अवे हमें क्लिक करके भेजी थी। वो पहला जो था हबल टेलीस्कोप था 1990 पे। स्पेस स्टेशन हम किसे कहते हैं? बेसिकली लार्ज स्पेस क्राफ्ट आर नोन एज स्पेस स्टेशन। जो बड़े स्पेस क्राफ्ट हैं हम उन्हें स्पेस स्टेशन कहते हैं। स्पेस स्टेशन इज बिल्ट इन स्पेस बाय कैरिंग इट्स मैनी स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्पेस असेंबलिंग देम देयर। बाहर जाके एक स्पेस, यहाँ से छोटे छोटे हिस्सों में रॉकेट्स के ज़रिए हम सामान भेजते हैं, और वो उससे जो है वहाँ पे पूरे नक्शे की सूरत में बॉडी पार्ट्स को वो कंक्लूड करके स्पेस स्टेशन बनाते हैं। कहाँ पे? ऑन दी स्पेस पे, स्पेस पे बनती है वो। यहाँ पे ज़मीन अर्थ में उसका कोई रोल नहीं है, वो स्पेस में बनती है। इट हैज़ मोर फैसिलिटीज़, प्रोलॉन्ग लिविंग इन स्पेस, इट में हैव टेलीविजन फॉर एंटरटेनमेंट होती है, किचन फॉर फ्रेश फूड, वन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर स्पेस स्टेशन, लेबॉर्ट्रीज, एस्ट्रोनॉट्स परफॉर्म सच एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पे। नावाडे स्पेस ऑर्बिट्स के पास स्टेशन हैं, वो वहाँ पे लैंड कर सकते हैं, उसे हम इंटरनेशनल स्पेस कहते हैं। जो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चैप्टर हमारा इम्पोर्टेंट है, एमकेट की प्रिपरेशन और इम्पोर्टेंट है किस हिसाब से, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए उसमें यह सवाल आ सकते हैं स्पेस स्टेशन क्या है, तो ये आप मेमोराइज़ करें। जो एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताएं वो आप इससे देख लें, वो नोट कर लें, बहुत काम की चीज़ है। और हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।